डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, जिस बुक का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आप देख पाएंगे ये बुक मेरे हाथों में है। थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए इंडिया का ऐसा पहला बुक है जो कि फुल्ली कलर्ड है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है एंड आप देख पाएंगे फुल्ली हार्ड बाइंडेड है। हार्ड बाइंडेड इट मीन्स यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो बुक है पुट्ठे वाली बाइंडिंग इसमें की गई है, जिससे कि ये बुक आपको लंबे समय तक साथ दे पाए, कोई भी फटने की या फिर पेजेस निकलने की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप इजी से इसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएँ, इसके हैंडलिंग में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप देख पाएंगे हार्ड बाइंडिंग वाली बुक है, जहाँ पर टोटल पेजेस, कलर्ड पेजेस की भी यदि मैं बात करूँ तो ये पूरी 825 अराउंड यहाँ पर पेजेस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि फुल्ली कलर्ड पेज है। अब चलिए अब बात करते हैं ये जो आपकी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की बुक है, जिसके हेल्प से आप किसी भी फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एम्स, डीएसएसबी, रेलवे, इसरो, ईएसआईसी, एनएचएम, एनटीपीसी या फिर कोई स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यदि आपका सपना है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का, तो ये जो बुक है आपके लिए सपनों की साबित होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस बुक में क्या खास बात है जो कि आपके सपनों को पूरा करेगी, आपके सक्सेस की बनेगी। तो जैसे आप इस बुक को ओपन करेंगे, आप जैसे ही फर्स्ट में कंटेंट पेज पर आते हैं, तो कंटेंट पेज में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो बुक है अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इट मीन्स फार्मा पार्ट तो यहाँ पर इंक्लूड किया ही गया है, साथ ही नॉन फार्मा पार्ट भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है और मैक्सिमम फार्मासिस्ट वैकेंसी में ज़रूर से नॉन फार्मा पार्ट भी इंक्लूडेड है। नॉन फार्मा पार्ट इन द सेंस जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल साइंस, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलने वाली है। इट मीन्स फार्मा के तो आप इजली से स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप बी फार्मा से हो या फिर डी फार्मा से हो। आपने अपने फार्मा टाइम में तो पूरी फार्मा के कंटेंट को स्टडी किया है, बट नॉन फार्मा पार्ट में हमेशा हमें दिक्कत होती है और जिनका नॉन फार्मा स्ट्रॉन्ग रहता है वो आसानी से हाई रैंक ले आते हैं। तो अब इस चीज़ से आप भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि आपके पास है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जहाँ पर आपको फार्मा और नॉन फार्मा दोनों कंटेंट एक साथ ही मिलने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग फार्मा की यदि सबसे पहले बात करें कि क्या क्या कंटेंट दिया गया है, तो आप देख पाएंगे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट सबसे पहले। तो ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में अंदर में आने वाले जितने भी सब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कॉस्मेटिक फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसे हम यूनिट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे कंटेंट आपको देख पाएंगे कंटेंट पेज में, आपको आइडिया हो जाएगा पेजेस नंबर के साथ दी गई है, तो मीन्स थ्योरी अच्छी खासी यहाँ पर दी गई है, कोई भी पॉइंट आपसे छूटने को नहीं वाला है। तो यहाँ पर तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो बुक है यहाँ पे देख पाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। अब यदि हम आगे कंटेंट की ओर जाएंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये बुक सब्जेक्ट वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिलने वाला है। टॉपिक वाइज इन द सेंस, जैसे कि हमने फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट सेपरेट किया, इसके अंदर आने वाले सभी टॉपिक, चाहे वो प्री फॉर्मुलेशन हो, डोजेस फॉर्म हो या फिर टेबलेट, कैप्सूल, सभी को सेपरेटली दे दिया गया है टॉपिक वाइज सेपरेट करके। इनकी जितने भी थ्योरी है उनको यहाँ पर दिया गया है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी हम कहते हैं, इनको भी डिटेल से और सेपरेटली दिया गया है, क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, इसीलिए इन्हें सेपरेटली दिया गया है। अब बात करेंगे फार्माकोलॉजी। हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्माकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, साथ ही साथ ट्रिक्स निमोनी की हेल्प से यहाँ पर दिया गया है। आगे हम कंटेंट में से देखने वाले हैं। अब बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी से भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में 7 to 8 या फिर 10 तक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इन पर भी डिटेल से ध्यान दिया गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनको भी सब्जेक्ट वाइज सेपरेटली डिवाइड किया गया है।
आगे देख पाएंगे बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोफिजियोलॉजी दिया गया है, साथ ही हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इनसे भी क्योंकि क्वेश्चन आते ही हैं। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड साथ ही नॉन फार्मा टॉपिक्स। नॉन फार्मा टॉपिक्स में आप देख पाएंगे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, जनरल कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश। ये सारी चीज़ें आपको नॉन फार्मा पार्ट में बहुत अच्छे से मिलेंगी। ये जो बुक है थ्योरी बुक है, बट नॉन फार्मा में जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी दिया गया है ताकि आप उनको अपने प्रैक्टिस में ला सके और बार बार सॉल्व कर सकें। तो आगे हम देखेंगे डिटेल से और नॉन फार्मा को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे जो फार्मास्यूटिक्स की मैंने बात की थी, तो जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे फार्मास्यूटिक्स सेक्शन में सबसे पहले आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाला है। तो फार्मा को भी आप देख पाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप हमारी बुक है, जहाँ पर पूरी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए, प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विथ प्रैक्टिस एमसीक्यू। इट मीन्स जब इस बुक को प्रिपेयर किया गया है, ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक को ध्यान में रख के किया है। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि जितने भी यहाँ पर फार्मासिस्ट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग आगे चलते हैं तो पूरी फार्माकोपिया यहाँ पर दी गई है, इनकी क्या है, कितनी एडिशंस हैं, कौन से कलर हैं, कितने वॉल्यूम है, कितने मोनोग्राफ हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर साथ ही साथ इमेजेस के हेल्प से दिया गया है ताकि आपको ईजिली से याद रहे। ये सारे टर्म डायरेक्टली टू द पॉइंट पूछ भी लिए जाते हैं। आगे चलेंगे, देख पाएंगे प्री फॉर्मुलेशन में बहुत ही अच्छे से फ्लो चार्ट, डोजेस फॉर्म में फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। जब कभी भी आप इन सभी टॉपिक को फ्लो चार्ट या टेबल इनमें स्टडी करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टाइम तक आपको आसानी से याद रहती है, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होती कॉन्सेप्ट को रिमेंबर रखने में। और इन्हीं चीज़ों को जब आप थ्योरी फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है और आप जल्दी से भूल जाते हैं। आप देख पाएंगे ये जो बुक है फुल्ली कलर्ड है, बहुत अच्छे डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, ट्रिक्स, निमोनिक्स के हेल्प से इसे आसान बनाने का प्रयास किया गया है जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए। जब कभी भी आप कलर चीज़ों को देखते हैं तब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इट मीन्स कभी भी आप बोर फील नहीं करने वाले स्टडी से। इस बार स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो आप देख पाएंगे आगे अब बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि आपको फ्लो चार्ट मिलने वाला है, टेबल मिलने वाला है, ट्रिक्स, निमोनिक्स मिलने वाली है। देख पाएंगे आगे हम चलते हैं इमल्सन, सस्पेंशन, साथ ही साथ टेबलेट में आप देख पाएंगे इनके सभी डिफेक्ट को इमेजेस के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है जिससे कि आपको इनमें डिफरेंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से एक एक पेज को दिखा पाना एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम कुछ चीज़ें जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि बुक कितनी खास है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही ड्राइंग, इवेल्युएशन सभी चीज़ों को दिया गया है। यदि हम बात करें इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन जो कि यूनिट ऑपरेशन के टॉपिक्स हैं, इन सभी चीज़ों को दिया गया है। वैसे ही कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में सुंदर सुंदर डायग्राम, इनका यूज़ करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ईजी बनाने का प्रयास किया गया है। आगे चलेंगे, आप देख पाएंगे आगे फिजिकल फार्मेसी में सभी चीज़ों को यहाँ पर डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट में दे दिया गया है। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे आसानी से समझने वाली बुक आपको शायद ही कहीं मिलने वाली है। फिर आते हैं हम लोग फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसे हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। आप फर्स्ट पेज में देख पाएंगे हिस्ट्री से लेकर जितने भी लॉ, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी पेनाल्टी हैं, साथ ही साथ इनके ईयर, शेड्यूल, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है टॉपिक वाइज सेपरेशन करके, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो वो छूटे ना। आगे हम चलेंगे, जैसे हम फार्माकोलॉजी की बात कर रहे थे। फार्माकोलॉजी में जब कभी भी हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, हम डिफ़िकल्टी फील करते हैं। पर यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ डायग्राम के थ्रू इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाने की प्रयास
की गई है। साथ ही क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए ट्रिक्स का यूज़ किया गया है। जैसे आप देख पाएंगे ये जो पेज है 206, यहाँ पर आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो ऑर्फन ड्रग कह लीजिए या एंजाइम इंड्यूशन इनहिबिटर, सभी चीज़ों को जिनको आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हो वहाँ पर ट्रिक्स और निमोनिक्स मिलने वाला है, जिससे कि आप इजी से सारी चीज़ों को याद रख पाएँ। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, सभी चीज़ों को आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जिससे कि आपको कभी कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाली। और यही जो हाईलाइटेड लाइन है, कलर्ड लाइन है, आपको इजली से रिकॉल हो पाएंगी जब कभी भी आप एग्ज़ाम दिलाएंगे। क्योंकि यही हाईलाइटेड, जब कभी भी आप कॉपी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसमें आप हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को, वैसे ही हाईलाइट किया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब यही हाईलाइटेड चीज़ आपको आसानी से रिकॉल हो पाएंगी जब कभी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगी। जैसे ही फार्माकोग्नोसी में हम आते हैं, आप देख पाएंगे सभी साइंटिस्ट को जितने अल्टरनेटिव सिस्टम है इनको बहुत ही से डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। फार्माकोग्नोसी है तो आप देख पाएंगे लीव्स हो गया, बार्क हो गए, रूट है, कोई भी मेडिसिनल प्लांट या फिर आप कह सकते हैं एनिमल सोर्स, सभी चीज़ों को यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जिससे कि आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इनकी इमेजेस के थ्रू आपको समझाया गया है। अब आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आप देख पाएंगे केमिस्ट्री जैसे बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है जिसको जनरली बच्चों को कठिन लगता है, पर यहाँ पर यदि आपने फार्मासिस्ट की बुक से इसे स्टडी कर लिया, आपसे केमिस्ट्री यूँ सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे स्ट्रक्चर्स को इतनी सिंप्लीफाइड वे में शायद ही कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में स्ट्रक्चर्स को बताया गया है। जैसे कि आइसोमेरिज में आप देख पाएंगे तो इसमें फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि हमेशा इन चीज़ों पे डिफ़िकल्टी होती है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाया गया है। देख पाएंगे सभी मेडिसिनल केमिस्ट्री कह लीजिए या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लीजिए, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, चाहे वो लिमिट टेस्ट हो, चाहे वो रेडियो फार्मास्यूटिक्स हो, सभी कंटेंट आपको सेपरेटली मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज में। आगे चलेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से आप कह लीजिए कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर क्रोमेटोग्राफी, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है आपसे। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। देख पाए अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ों को दिया गया है। आप देख पाएंगे चाहे वो फर्स्ट एड से लेकर कम्युनिकेबल डिसीज़, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको इजीली से सॉल्व होने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पर हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जरूर से 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप देख पाएंगे, सेल साइकिल से लेकर ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CNS, सभी को डायग्राम के थ्रू दिया गया है, इमेजेस दी गई है, क्योंकि इनसे पार्ट से, इनके फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो इनको आसानी से आप समझ पाए, जब आप डायग्रामेटिकली समझेंगे इन्हें तो आसानी से आप रिकॉल इन्हें कर पाएंगे और आप कॉन्सेप्ट को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर हम चलेंगे अब नॉन फार्मा की पार्ट, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखला नहीं सकते, पर नॉन फार्मा की पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमेशा हम इसी चीज़ में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, नॉन फार्मा पार्ट को कैसे हम लोग स्टडी करें। तो ये देख पाएंगे आप यहाँ पर सभी चीज़ों को, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर या फिर इंग्लिश, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एनालॉजी यहाँ पर दिया गया है, तो इनको पहले समझाया गया है थ्योरी के फॉर्म में कि क्या होते हैं ये, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस MCQ भी दिए गए हैं। ध्यान रखिए ये जो बुक है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप है, पर भी यहाँ पर आपके कन्वीनियंट के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ MCQ को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि एग्जाम्पल के साथ आप चीज़ों को समझ पाएँ और आपसे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हो फार्मासिस्ट एग्जाम में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देख पाएंगे सभी चीज़, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हो गया या फिर क्लासिफिकेशन हो गया, सारी चीज़ों को यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, मल्टीपल चॉइस के साथ यहाँ पर दिया गया है। आपको प्रैक्टिस करने को भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो बुक है आप देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड बुक है, अराउंड 825 पेजेस है, फुल्ली कलर्ड है एंड हार्ड बाइंडेड है। तो ऐसी बुक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी, बहुत ही हेल्प में आने वाली आपकी बुक है। यदि आप इस बुक से प्रिपरेशन कर लेते
हैं तो श्योरली आपका फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है और आपकी अच्छी रैंक आने वाली है, क्योंकि साथ ही इसमें ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप के हेल्प से जितने भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि इस बुक को आपको परचेज करना है तो आपको जीडीसी क्लासेस ऐप में विजिट करना होगा इसके बेस्ट प्राइस के लिए। आप डायरेक्टली जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जब आप कोर्स में जाएंगे, सिंपली थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप आप सर्च करते हैं, आपको वहाँ पर ये बुक ऑफर के साथ अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही दिए गए लिंक पर आप जाकर डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस बुक को आप परचेज करें। अभी बहुत सी फार्मासिस्ट वैकेंसी आ रही है तो उनका फ़ायदा लें और अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। ऑल दी बेस्ट।